साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये मई 2023 तक अपडेटेड लिस्ट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया क्या है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो भारत की नई राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और ये भारत के 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी। आपको याद रखना है ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी हैं। पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पुरुष में बात करें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। वर्तमान में इनका वेतन 5 लाख है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस्तीफा जो है ये अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो श्री जगदीप धनखड़ जी ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, इनकी भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और इनका वेतन 4 लाख है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। 1 लाख इनसे कम है उपराष्ट्रपति का वेतन। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 63 में। याद रखना अनुच्छेद 63 में दिया गया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी आप सभी को पता ही है, भारत के 15वें क्रम के ये प्रधानमंत्री हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो ये भारत के विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के नए खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जो ये भारत के नए खेल मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो राजनाथ सिंह ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो देखिए वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं। तो नए लोकपाल जो है प्रदीप कुमार मोहंती हैं। भारत के पहले लोकपाल की बात करें पीसी घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष। आप याद रखना है भारत के ये पहले लोकपाल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ याद रखना है और 50वें हैं। वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी ये भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव कौन है। तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है ये राज्यसभा के नए महासचिव हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो देखिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, पीयूष गोयल जी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो जगदीप धनखड़ जो है ये राज्यसभा के सभापति हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, R वेंकटरमणी जो है भारत के महान्यायवादी हैं। वर्तमान में भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है। तो अर्जुन राम मेघवाल जो है, अर्जुन राम मेघवाल ये भारत के नए कानून मंत्री और न्याय मंत्री हैं। ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए नीति आयोग के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लोहाटी याद रखनी है आपको। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछा जाए कब किया गया था, तो 1905 में याद रखना है, 1905 में किया गया था। वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो लोक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है अधीर रंजन चौधरी। ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है।
तो BVR सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के CEO हैं। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन है? जनरल अनिल चौहान जो है COSC के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? सुरेश एन पटेल। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? तो CRPF के जो महानिदेशक है सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है। सूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका जो है IB के अध्यक्ष हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन है? सामंत कुमार गोयल जो है ये रॉ के निदेशक हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो NIA के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता NIA के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? सिलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह NCC के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSC के महानिदेशक कौन है? अनूप कुमार सिंह NSC के महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। वर्तमान में भारतीय थल यानी इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र कुमार जो है ये उप प्रमुख है। ठीक है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो है इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार जो है इंडियन नेवी के प्रमुख है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो देखिए भारत के जो दूसरे CDS है वह जनरल अनिल चौहान। ठीक है, याद रखनी है। भारत के पहले CDS की बात करें तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु एक तरह से देखा जाए शहीद हो गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ठीक है, इनकी मौत हो गई थी, एक तरह से देखा जाए शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? तो SS दुबे जो है ये CGA है। CGA फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, याद रखनी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो NSC के जो नए अध्यक्ष है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? सत्येंद्र प्रकाश जो है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, याद रखना है। भारतीय तीरंदाजी संघ AA के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन है? तो देखिए भारत के जो कानून सचिव हैं वो है अनूप कुमार मेंदिरत्ता, ये कानून सचिव हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा जो है ये कैबिनेट सचिव हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा, याद रखनी है आपको। विनय मोहन क्वात्रा जो ये भारत के विदेश सचिव हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव जो है TB सोमनाथन है। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने जो है ये भारत के रक्षा सचिव है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष कौन है? तो NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो है। NCPCR इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक जो है ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के चेयरमैन कौन है? तो S किशोर जो SSC के चेयरमैन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसकी आप लोग एग्जाम देते हैं वही SSC की बात हो रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो परवीन कुमार पुरवार जो है BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। इसकी फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेन जो है BSF के महानिदेशक है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन है? तो ICG के जो नए बीरेंद्र सिंह पठानी है, याद रखना है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह ITBP के नए महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला SSB के महानिदेशक है। इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी ITC के अध्यक्ष हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। NCW इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो FCI के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक DV प्रसाद बने हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी है। CBFC इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें हैं गवर्नर। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1949, मुख्यालय जो है मुंबई में, याद रखना है। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर B अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो प्रशांत कुमार जो है MD एंड CEO है, याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा, याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, याद रखना है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को कब किया गया था? 1 जुलाई 1955। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नाबार्ड KV साजी जो है ये वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है। इसको अंग्रेजी में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोला जाता है और हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई सन 1982 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती जो LIC के अध्यक्ष है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के चेयरमैन कौन है? तो SEBI के जो चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। SEBI की इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए BCCI के जो अध्यक्ष है रोजर बिन्नी है। BCCI इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की बात करें स्थापना 1928 में किया गया था। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन है? जय शाह BCCI के सचिव हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AA के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार जो है ये AA के अध्यक्ष। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में FICCI के अध्यक्ष कौन है? सूर्यकांत पांडा FICCI के अध्यक्ष हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो इसकी फुल फॉर्म होती है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नायर, ये असम राइफल के महानिदेशक हैं। भारत के नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। वर्तमान में FICCI के नए महासचिव कौन बने हैं? शैलेश पाठक जो है FICCI के नए महासचिव बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो है ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो BCCI के नए लोकपाल विनीत शरण। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO कौन है? तो BCCI के CEO हेमांग अमीन, याद रखना है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ है इसरो के अध्यक्ष। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की बात करें तो स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन है? PT उषा जो IOA के अध्यक्ष हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती जो है बार के निदेशक हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ट्राई के जो अध्यक्ष है PD वाघेला है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह जो है NTPC के चेयरमैन, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के निदेशक कौन है? तो निधि छिबर जो है CBSE के निदेशक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन है?
तो दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के निदेशक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है? जो फेलार्डिस। ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा के अध्यक्ष है। फीफा इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम जो है ये WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना पूछा जाए तो देखिए WHO की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। यूएनओ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ एंटोनियो गुटेरस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। यूएनओ की बात करें 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। ठीक है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। वर्ल्ड बैंक स्थापना 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है। NSA की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? ग्रेग फुलटन बने हैं भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच। भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जो है ये केंद्रीय गृह सचिव हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया WTFI के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मेघना हलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? तो विल नेल्सन जो है ये नासा के अध्यक्ष हैं। नासा इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन है? तो देखिए PTI के जो नए अध्यक्ष हैं वो है KN शांत कुमार। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती बोर्ड PBB के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो PBB के जो नए चेयरमैन बने हैं ये सूर्य प्रकाश बने हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रसार भारती बोर्ड। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वर्तमान BCCI के पहले लोकपाल कौन बनाए गए हैं? आपको बताना है कमेंट में BCCI के पहले लोकपाल। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। BCCI के पहले लोकपाल कमेंट में आंसर बताएं। ठीक है।